हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोई भी टैरो रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आ रहे थे कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर के आसपास या हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। तो पहले तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि नेगेटिविटी है या नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज, जिन्हें नकारात्मक ऊर्जाएं या बुरी शक्तियां बोला जाता है, वो कभी कभी हमारे घर के आसपास होती हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। उन पर संदेह ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे आसपास है, कोई बुरी नज़र, कोई बुरी शक्ति। तो हम इसका एहसास कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो लक्षण आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको भी ये लक्षण बार बार महसूस होते हैं तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी हो। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूर किसी ने कुछ कर दिया हो। कभी कभी सामने वाले की नज़र भी ऐसी होती है जो आपके घर के अंदर आकर नकारात्मक शक्ति का काम करती है। बिना बात के घर में बेचैनी रहना, घर में आते ही मूड खराब हो जाना, घर की चीज़ें जल्दी जल्दी ख़राब होना, पूजा पाठ में मन न लगना, आपस में तनाव बना रहना, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, ये इस बात की ओर इशारा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तनाव या कलेश के कारण ही घर में नेगेटिव एनर्जी हो। कभी कभी घर में किसी भी बुरी नज़र, बुरी शक्ति का वास हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक घर से कोई स्मेल आने लगती है, आपको नहीं पता होता कि वो स्मेल किस चीज़ की है, और अचानक से ही वो गायब हो जाती है। आपकी नींद अचानक किसी आवाज़ से टूट जाती है, आपको अचानक घर में रहना डरावना लगने लगता है, आप लगातार बीमार रहने लगते हैं। घर में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण घर में सफाई कम रहती है और गंदगी ज़्यादा रहती है। तो ये सारे कारण किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी के हो सकते हैं। घर में कोई ऐसी चीज़ें मिलना जो आपने आज तक नहीं देखी थी, आप उनको जानते ही नहीं वो चीज़ें कहाँ से आई, ये भी नेगेटिव एनर्जी का कारण हो सकता है। घर की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बन जाना, किसी की खरोच आ जाना या भयानक चेहरे निशानों के रूप में उभरना, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का कारण हो सकता है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आपको सुनाई देना, दरवाज़ा खुलने पर, दरवाज़ा बंद होने पर, या ऐसा लगे कि कोई किसी को पीट रहा है, किसी के चलने की आवाज़ आना, हंसने की, रोने की आवाज़ आना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण हो सकती हैं। आपके घर से तुलसी का रूठ जाना, तुलसी मुरझा जाना, फूलों का मुरझा जाना, ये भी नेगेटिव एनर्जी का कारण हो सकता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ला सकती हैं और ये लक्षण नेगेटिव एनर्जी के ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कोई सामने वाला आपके घर पर बुरी नज़र रखे हुए है, उसकी नज़र आपके घर पर अच्छी नहीं है, आप देखकर समझ जाते हैं कि ये तो नज़र लगाएगा अब। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए। छोटी-छोटी रेमेडीज़ करके आप अपने घर से इतनी बड़ी-बड़ी एनर्जीज़ को दूर कर सकते हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में कभी नहीं आएँगी अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आप ज़्यादा बीमार रहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो आप क्या करें? आप एक पानी लें, यानी कि पानी आप बकेट में डाल कर रख लें और थोड़ा-सा गुनगुना हो तो बहुत अच्छा है। इस पानी में आप थोड़ा-सा रॉक सॉल्ट, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं, आप इस नमक के 2 चम्मच इस पानी में डाल लें और उसके बाद आप अपने कमरे में या कहीं भी शांत जगह पर, जहाँ पर आपको लगे कि कुछ शोर-शराबा नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। वहाँ आप अपने पैरों को उस बकेट में डाल लें, बाल्टी में डाल लें और 15 मिनट के लिए बैठ जाएँ। 15 मिनट के लिए आप यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, उस 15 मिनट के लिए आपने किसी से बात नहीं करनी। और एक बात का और ध्यान रखें कि ये जो रेमेडी यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, ये आपने बाथरूम में बैठकर नहीं करनी है, आप इसे रूम में बैठकर करें। और उस 15 मिनट के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें और आप देखेंगे कि आप कितना हल्का महसूस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के जप से आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपके ऑरा के आसपास एक येलो लाइट से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फ़ील करा रहे हैं और बाद में भी आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी निकल जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर तो बहुत हल्कापन आ गया है और सारा कुछ निकल गया है। जो आपके सोच थी, आपकी बीमारी थी, आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं।
इस उपाय को करते हुए एक बात का ध्यान और रखना होगा आपको कि आपने अपने पैर क्रॉस करके नहीं बैठना बकेट में, आप उन्हें ऐसे ही सीधा रखें जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसको करने से आपका डिप्रेशन दूर होगा, आपकी जो एक्सेसिव थॉट हैं, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप में आलस है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको स्ट्रेस लगता है वो ख़त्म हो जाएगा, डिप्रेशन लगता है, आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं है, आपके थॉट्स क्लियर नहीं हैं, सब चीज़ें इससे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। पर ये रेमेडी आपने हर 2 दिन के बाद दोहरानी है, इसका ध्यान रखें, और तब तक दोहरानी है जब तक आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील ना होने लगे। जब आप इस पानी का इस्तेमाल कर लें 15 मिनट के बाद, आप इस पानी को अपने टॉयलेट में डाल सकते हैं। आपको इस पानी को कहीं भी और नहीं डालना है। आप इस पानी को टॉयलेट में फ्लश कर दें। इसके साथ आप एक और रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका भी इस्तेमाल करें। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें, अगर आप नहीं भी कर सकते तो धीरे धीरे इस रेमेडी से ही आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। एमेथिस्ट क्रिस्टल आता है, आप उसे अगर अपने घर में रखते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को अपने घर में ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर आपको लगता हो बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर है वहाँ का, तो ऐसी जगह पर आप उसे रखें और उसके बाद आप उसे वॉश करते रहें। आप उसे 2 दिन के बाद वॉश कर लें अगर आपको ज़्यादा हैवीनेस महसूस होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है, और उसके बाद आप उसे 1 वीक के बाद भी वॉश करके दोबारा रख सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद आपको हल्का महसूस होने लगेगा। देखिए, ये 2 रेमेडीज़ आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकती हैं, पर इसे करना आपको पड़ेगा और उसे आप 2 दिन के बाद ट्राई करते रहें जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। एमेथिस्ट स्टोन आपके शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की कोई भी आपको महादशा या अंतर्दशा चल रही हो उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी है। देखिए, आने वाली वीडियोस में मैं आपको नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के और भी कई उपाय देती रहूँगी। आप इन 2 उपायों को अपनाएं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि आपको कितना आराम आता है, कितना आप रिलीफ महसूस करते हैं, कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। आपका धन्यवाद।